वेलकम गाइज, साइंस एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एमके चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं निकाला जा सका? परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 से 10⁻⁻10 जो कि मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 यानी कि ये कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये इस प्रकार से घातांक के रूप में लिखे हुए आप इमेजिन कर सकते हो होते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वर्ताकार पतों जिन्हें कक्षा कहा जाता है में घूमते और यानी कि ऑर्बिट्स में घूमते इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। बताइए कौन सा निष्कर्षण नहीं निकाला जा सका? सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वर्ताकार पतों जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है में घूमते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्षण नहीं निकाला जा सका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता? तटस्थ अवस्था में ये भी इस प्रकार है, 1s2 है ना, 2s2। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन को इजीली पढ़ो, समझो, उसके बाद टिक लगाओ। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2 यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है 1s और 2s कक्षाओं के लिए प्रायिकताघनत्व चित्र 2.1 में दिए गए हैं। ठीक है, देख लो। किसी क्षेत्र में बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? 1s और 2s कक्षा गोलीय आकृति के होते। नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। किसी नियत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। 2s कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी बढ़ने पर एक समान रूप से घटता है। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। 2s कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी बढ़ने पर एक समान रूप से घटता है जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों का अभिलक्षण नहीं है? वे कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। बाह्य विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड जो किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थों पर निर्भर नहीं करते। कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और जितना हो सके आप मेहनत करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम में, थोड़े से भी डीले रह गए, थोड़ी सी भी कमी जो आपने रख दी ना तो गए काम से। तो मैं तो देखो आपके लिए रोज़ाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूँ। तीन चैनलों पर, हमारे 3 चैनल है, तीनों पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन एक दिन में अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, एक तो इस चैनल पर साइंस एमके और एक है जीके MCQs MK जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, और एक है जेके जॉब। तो इन चैनलों पर हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे पा रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, राइट। और आपको पता है कंपटीशन कितना हो गया है? नहीं है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपटीशन कितना हाई हो गया है। अभी 2020 में नीट का रिजल्ट सबने देखा होगा, PMT का।
तो आपने देखा होगा कि 720 नंबरों का पेपर होता है और स्टूडेंट 720 में से 720 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है शोएब अफ्ताज और आकांक्षा सिंह। इनकी ऑल इंडिया रैंक आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी कि इन्होंने आपका नीट का जो पेपर होता है 720 में से 720 नंबर ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो इसी प्रकार आपका नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी इतना ही कंपटीशन है जितना कि नीट में है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 720 में से 720 यानी कि पूरे में से पूरे नंबर लेके स्टूडेंट आ रहे हैं। सो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, अभी आपने देख लिया होगा कंपटीशन कितना हाई है, पूरे में से पूरे नंबर लाना क्या होता है गाइज। ठीक है, आप खुद एहसास कर सकते हो, बड़ा मुश्किल होता है। बट गाइज, आज के टाइम पे एजुकेशन ही इतना हो गया है, पढ़ाई के ऊपर मतलब महत्व इतना हो गया है, हर कोई दिन रात पढ़ाई में लगा हुआ है। तो आपको कमी नहीं छोड़नी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी आप इनएक्टिव हो गए तो गए काम से, यानी कि हम तभी तो हम बोलते हैं कि एक्टिव रहना है, जितने हो सके क्वेश्चन आपको करने हैं। तीनों चैनलों पर अवेलेबल करा रहे हैं तो तीनों को आपको करना है, तभी जाके आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के सद्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इलेक्ट्रॉन के सद्रम में, क्वेश्चन तो पूरे इंपॉर्टेंट है। यह ऋणाभित कण होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह सभी परमाणु का मूल अवयव होता है, यह कैथोड किरणों का अवयव होता है। बताइए गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 5 है क्वेश्चन नंबर। सो गाइज, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत सी भी नॉलेज होगी ना तो आप इसको इजीली कर पाओगे। यह ऋणाभित कण होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह सभी परमाणु का मूल अवयव होता है, यह कैथोड किरणों का अवयव होता है। गलत आपको बताने कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। सो सिंपल, चूज कर लिया होगा आपने भी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये गलत बात है, गलत बात ही है ना। ठीक है, तो ये आपका टिक हो जाएगा। गलत बात तो गलत बात ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सके। परमाणु की समग्र उदासीनता, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति, परमाणु का स्थायित्व। सिंपल, परमाणु की समग्र उदासीनता राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन तो रोजाना मिलते रहेंगे आपको, तो बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। दो परमाणु संभारिक कहलाते हैं यदि उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। बताइए, संभारिक कब कहलाते हो। सो सिंपल, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। राइट, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। 3, 4, 6, 1। 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। सिंपल, कितने हो गए 1, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर डी कक्ष में कितने कोणीय नोड होंगे। 4, 3, 2, 1। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 नोड होंगे, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल। नेक्स्ट गाइस, अगर आपको कोई भी कमी लगे ना तो बता देना इसमें वीडियोज़ में, क्वेश्चंस में। ठीक है ना, कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेपण पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, या फिर
ऑफ सिद्धांत, किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूज कर लिया होगा ऑप्शन आपने भी। सिंपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्वेश्चन अगला, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? 2, 4, 9, 3। सिंपल 9, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट के ऊपर इम्पोर्टेंट है। कक्षक कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? एल, एन व एल, एन व एम व एस। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से आपकी एबिलिटी बढ़ती है ना, क्वेश्चन को सोल्व करने की। सिंपल, फर्स्ट वाला सही है, एल। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 का अनुपात लगभग है 1:2, 1:1, 1:3, 3:1। सिंपल 1:3 किस में दिया हुआ है? थर्ड में, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्रोमियम 3+, फेरस 3+, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? Fe3+ और Mn2+, यानी कि ऑप्शन 2 दिया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लंबे ज़्यादा है क्वेश्चन, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होता है। 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समान होती है ना। ऑप्शन थर्ड, फोर्थ सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना गाइज, ये होगा आपका 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पृथक्करण क्वांटम संख्या ms होती है, परंतु इनका चिन्ह विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा कण, ठीक है, हीलियम। तो ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब चैप्टर में देख लेते हैं कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो गाइज, आपको जो चैप्टर है उनमें से थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले है इसको बेसिक आप लिख सकते हो अपने नोटबुक पे, ठीक है। और ये डायग्राम इतना सा तो कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट, उसके बाद आपको ये टेबल याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चिन्ह कौन से, परमावेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आवेश, द्रव्यमान, ठीक कर लोगे, रिकमेंड किया जाता है आपको अगर टॉपर आना है तो। नेक्स्ट, उसके बाद आपको ये श्रेणी, परमाणु, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, इजी है। 11th में आपने पढ़ी होगी तो इजीली हो जाएगी। लाइमैन श्रेणी, बामर श्रेणी, है ना, पाश्चिन श्रेणी, इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली कर सको, ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको ये क्वांटम संख्या निकालनी आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्वांटम संख्या से, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आते तो कमेंट में लिख देना, हम आपको सिखा देंगे क्वांटम संख्या निकालना।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय कक्षा क्वांटम संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉन परचक्रण, और उन सभी के बाद में आपको ये समरी देख लेनी है। ठीक है, सो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और कंपटीशन में आप अच्छा स्कोर गेन कर सको। दूसरे चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।